हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट। आज हम पढ़ेंगे ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में। ऑर्बिट को कक्ष कहा जाता है, ऑर्बिटल को कक्षक कहा जाता है। ठीक है, आइए पहले जानते हैं कि ऑर्बिट क्या है। कक्ष न्यूक्लियस के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर का वो फिक्स्ड क्षेत्र है जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जैसा कि हमने कल पढ़ा था। ठीक है, अलग अलग कक्ष होते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक फिक्स्ड पाथ है सर्कुलर, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब बात करते हैं ऑर्बिटल की या कक्षक की। कक्षक या ऑर्बिटल वो क्षेत्र है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। क्लियर? न्यूक्लियस के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर को इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। ठीक है, ये कोई कुछ कहीं पर भी हो सकता है इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन ऑर्बिट में क्या है, वो एक फिक्स्ड वृत्तीय पथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक हो। ठीक है, क्लियर? अगला, इसके बारे में तो हमने जान लिया। अब इनके बीच में जो अंतर है वो जानते हैं। ठीक है, ऑर्बिट ऑर्बिट जो है वो प्लेनर मोशन दिखाता है, वो पृष्ठ पे दिखाता है केवल। अगर एक सर्कुलर पाथ होगा तो किसी पृष्ठ पे ही घूम पाएगा वो। क्लियर? पृष्ठ के ऊपर या पृष्ठ के नीचे नहीं घूम पाएगा। क्लियर? और ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो पृष्ठ के ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, ठीक है, थ्री डायमेंशनल, जिसको हम कहते हैं 3D मोशन दिखाता है। इलेक्ट्रॉन का 3D गति जो है वो प्रदर्शित करता है। ठीक है, ऑर्बिट जो है केवल सर्कुलर होते हैं। ठीक है, अभी हम डिटेल में और पढ़ेंगे ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में। जो कक्ष है वो सर्कुलर होता है, ठीक है, शेप में। लेकिन ऑर्बिटल का शेप डिफाइंड नहीं होता है, वो जो है कैसा भी हो सकता है। उसके शेप के बारे में अभी हमने आगे पढ़ना है कि कितने प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं और उनका शेप क्या होता है। ठीक है, क्लियर? तो आगे जाके पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना ही है कि क्या कहते हैं, ऑर्बिटल जो है वो अलग अलग शेप के होते हैं। ऑर्बिट केवल वृत्तीय होता है, ऑर्बिटल अलग अलग शेप के होते हैं। वो कैसे होते हैं वो हम इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। अभी आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इट इज़ अ वेल डिफाइंड पाथ। ठीक है, ये जो है ऑर्बिट जो है, कक्ष जो है, वो एक अच्छे से निर्धारित पथ है जिसपे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि ये एक नाभिक है तो उसके चारों ओर का एक फिक्स्ड पथ है। ठीक है, जिसपे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल वो है जो न्यूक्लियस के चारों ओर का वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक है। वो कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला, ऑर्बिट जो है वो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत को का अनुसरण नहीं करता। ठीक है, कक्ष जो है वो इस सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता। और ऑर्बिटल, कक्षक का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो जो है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत का अनुसरण करता है। क्लियर? नेक्स्ट, किसी ऑर्बिट में 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। किसी ऑर्बिट में 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सपोज n यहाँ पर को क्या है, यहाँ पर को n जो है वो कक्षक की संख्या है। सपोज दूसरा कक्षक, सॉरी, कक्ष की संख्या है। ठीक है, ऑर्बिट की नंबर है n। सपोज इलेक्ट्रॉन जो है, हम गिनती करनी है कि दूसरे कक्ष में कितनी हो, तो n की संख्या हो जाएगी 2। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 2, कितना हो जाएगा 8। तो दूसरे में कितने होंगे 8। अगर हम n की संख्या 1 रखते हैं तो कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। क्लियर? जबकि कक्षक में जो है, ऑर्बिटल में जो है, केवल मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 ही रह सकते हैं। ठीक है, क्लियर? अगला जो है, जो प्लेनर मोशन है, जो ऑर्बिट का जो प्लेन पे जो मोशन है, वो किससे डेजिग्नेटेड रहता है? LMN से। ठीक है, KLMN से। ठीक है, और जो 3D मोशन है हमारा, जो ऑर्बिट का है, ऑर्बिटल का है, कक्षक का, उसको हम बोलते हैं SPDF। आ गई बात समझ में? तो ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट है, या कक्षक, हमारे पास जितने कक्ष हैं, ठीक है, वो होते हैं KLMN। और ऑर्बिटल या कक्षक जो है उसको हम SPDF बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में अभी आगे। तो आगे के लिए स्टे ट्यून रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।